हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि इसी हफ्ते बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। और इससे बड़ी खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली से ही सारी तैयारी शुरू होगी और दिल्ली से ही गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है दोस्तों। आमतौर पर बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन के कुछ दिन पहले दिल्ली आती थीं, यहीं पर सेलिब्रेशन होता था। लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो दिसंबर में ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं और इसके कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। अचानक से दिल्ली पहुंची बसपा सुप्रीमो ने तमाम नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खास तौर से मोदी शाह की टेंशन को और बढ़ा दिया है। बीजेपी इस समय बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। बीजेपी के साथ वो हो रहा है जो बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आपको याद होगा, लगातार इसी मंच से मैं ये कह रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन का ऐलान करेंगी। बसपा सुप्रीमो गठबंधन करेंगी, बिना गठबंधन के वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे पहले आपको याद होगा, दिल्ली आए थे अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में शामिल हुए थे और वहीं से अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी ने खड़गे साहब को पीएम का चेहरा बनाया। लेकिन खड़गे साहब ने खुद ही कह दिया कि भैया मैं इस पोस्ट के काबिल नहीं हूं, मैं पीएम मटेरियल नहीं हूं, मुझे इस खेल में ना घसीटा जाए। कहा जा रहा था कि खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के पीछे अखिलेश, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी का हाथ था। लेकिन खुद खड़गे जी ने अपने आप को पीछे कर लिया और कहा कि इंडिया गठबंधन का जीतना पहले जरूरी है, ना कि किसी को पीएम का चेहरा बनाना। आपको यह भी याद होगा, जब अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी भी दी थी। क्या कहा था? कहा था कि अगर बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में शामिल कराया गया तो मैं इस गठबंधन को छोड़ दूंगा। और यह पहली बार नहीं है, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की चेतावनी अखिलेश जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को दी गई हो। मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान भी आपने देखा था किस तरीके से कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, अखिलेश यादव वर्सेस अजय राव, अखिलेश यादव वर्सेस कमलनाथ। वो सब बातें आपको पता ही होंगी। घोसी का चुनाव भी आपको पता है कि घोसी का चुनाव किसकी वजह से अखिलेश जी ने जीता था। मायावती जी ने वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया था और इसीलिए अखिलेश यादव की वहां पर जीत हुई थी। बार बार अखिलेश यादव को मायावती ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। हाल ही में एक और बयान बसपा सुप्रीमो का सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि कब किसे कहां किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि जो पार्टियां हमें इंडिया गठबंधन में आने से रोक रही हैं उन्हें खुद बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। यह इशारा साफ तौर पर अखिलेश यादव जी की तरफ से था, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव दूसरे दलों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती जी हो, अब उन्होंने खुलकर इस पर विरोध करना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो ने जब कहा कि अखिलेश जी को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए तो चंद्रशेखर आजाद ने भी बसपा सुप्रीमो के सुर में सुर मिला दिया। वही चंद्रशेखर आजाद जो अखिलेश के साथ साथ घूमते थे, अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का भी अखिलेश से मोह भंग हो गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश जी को इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये लगातार कह रहा हूं कि सारी पार्टियों को इंडिया गठबंधन में शामिल करा लीजिए। और सोचिए, इंडिया गठबंधन मतलब क्या? इंडिया गठबंधन का मतलब है विपक्षी चेहरा। इंडिया गठबंधन का मतलब है बीजेपी विचारधारा के खिलाफ लड़ने वाली सारी पार्टियां। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। कहा जाता है कि ये जो पार्टी है ये मंदिर, मस्जिद, सिर्फ इसकी बात करके लोगों का वोट लेती है। अब इसी के खिलाफ एक गोलबंदी हुई है, एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। लेकिन यह इंडिया अभी पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है। अभी भी यह गठबंधन अधूरा है, इसमें बीएसपी का तड़का लगना बाकी है।
बिना बीएसपी के ये गठबंधन पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने यह कहा कि कहां कब किसकी जरूरत पड़ जाए, उससे ऐसा लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो ने अपने जो दरवाजे हैं गठबंधन के वो खोल दिए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों भी एक खबर आई थी, सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मायावती जी से फोन पर बात की थी। और बातचीत देखिए औपचारिक रूप से हमेशा नेताओं में होती रहती है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों इस समय बसपा सुप्रीमो खुद दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। इसको लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस से बातचीत हो रही है, क्या कांग्रेस के साथ बसपा सुप्रीमो गठबंधन करेंगी। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये चीजें एक हफ्ते के अंदर, या यूं कहिए कि इसी महीने के आखिर में या जनवरी के पहले हफ्ते में चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। मुझे लगता है कि गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो अब चूकने वाली नहीं है। अब गठबंधन को लेकर वो ऐलान कर सकती हैं कि मैं कहां किधर जा रही हूं। दोस्तों तमाम नेता इस समय बसपा सुप्रीमो के समर्थन में आ गए। नीतीश कुमार, लालू यादव, जयंत चौधरी साहब ने अभी अभी बयान दिया है कि बिना बीएसपी के हम पूरे नहीं हैं, हमें बसपा सुप्रीमो को साथ लेना पड़ेगा। जयंत चौधरी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो का काफी प्रभाव भी है। याद करिए 2019 में 10 लोकसभा सीटें बसपा ने जीती थीं, गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था और इसीलिए जयंत चौधरी साहब फिर से चाहते हैं कि मायावती के साथ उनका गठबंधन हो तो बेहतर, और इसीलिए जयंत चौधरी फिर से चाहते हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, जिससे बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। इंडिया गठबंधन का मात्र एक उद्देश्य है बीजेपी को हराना। और अगर इस इंडिया गठबंधन में रहकर कोई एक दूसरे पार्टी की बुराई कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, तो समझ लीजिए वो इंडिया गठबंधन में है और नहीं भी है। और अखिलेश जी के बारे में तमाम तरह की कयासबाजी है कि अखिलेश जी ऐसा इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि वो उनका पीडीए काफी मजबूत है। अखिलेश जी बार बार पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तो तमाम नेता ये खुलकर अब बोलने लगे हैं कि अखिलेश जी आप ये बोलिए कि इंडिया ही एनडीए को हराएगा। ये कब बोलेंगे? अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी पर यह प्रेशर भी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बनाने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और जब वो दिल्ली में हैं तो जाहिरा तौर पर यह देखा जा रहा है कि वो कुछ बड़ा करने वाली हैं। कुछ बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है, बहुत बड़ा फैसला कभी भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एक और अपडेट ये कि 2-3 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव हो सकता है। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आई है। 2 से 3 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव हो सकता है और वक्त बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है। जितनी जल्दी गठबंधन पर फैसला हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि सीटों का बंटवारा भी करना है। और मैं तो फिर कहता हूं कि किसी को बाहर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। सब एक साथ लड़ें, मजबूती से लड़ें, एकता में ही बल होता है। और ये बल कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे पर शिकन जरूर पैदा कर रहा होगा। बीएसपी सुप्रीमो इस समय दिल्ली में है और हलचल बीजेपी में पैदा हो चुकी है। कल खलबली जो है बीजेपी में मची हुई है। तो दोस्तों बीजेपी नहीं चाहती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने अब कहीं ना कहीं जो ऐलान किया है कि हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो अब गठबंधन करके ही मानेंगी। बहरहाल हमें अब उनके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी सुप्रीमो बहुत जल्द फैसला ले लेंगी? क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।